घर की बड़ी मैं हूँ। बेला अपनी सास रेखा, पति दिनेश, ससुर रवीश और देवर दिवाकर के साथ रहती है। बेला क्या क्या सपने लेकर इस घर में आई थी कि शादी के बाद अपने घर ऐसे चलाऊंगी, अच्छे से ज़िंदगी जीऊंगी। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में तो चलती है बस उसके सास रेखा की। बेला किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ पर रेखा आ जाती है। अरे ये क्या बना रही हो बेला? मम्मी जी पुलाव बना रही हूँ। किसने कहा तुझे पुलाव बनाने के लिए? पूछा तुमने मुझसे कि क्या बनेगा? वो मम्मी जी, मेरा ना पुलाव खाने का मन था तो मैं बना रही थी। तभी सास बोलती है, एक बात कान खोलकर सुन ले बेला, इस घर की बड़ी मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। समझ आया? घर में सिर्फ बड़ों की चलती है और आज दाल बनेगी। जी मम्मी जी। रेखा किचन से बाहर चली जाती है। बेला किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ करने लग जाती है। मेरी तो भाग ही फूट गए। जब से इस घर में आई हूँ, बहू कम और काम वाली ज़्यादा लग गई हूँ। सबकी फरमाइशें पूरी करो, ऊपर से मम्मी जी के ताने सुनो। अरे मैं अकेली जान कब तक करूँगी ये सब? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। खाना तक मम्मी जी की पसंद का बनता है। आज तो मैं मम्मी जी से बात करके ही रहूँगी। तभी रेखा, बहू खाना बन गया? आवाज़ आती है। हाँ मम्मी जी। मैं क्यों लेके आऊँ? ये सोचती है। अरे इनके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? फिर रुक जाती है। अरे अब जा ही रही हूँ तो खाना ले ही जाती हूँ। रेखा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। बेला खाना लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी खाना। रेखा खाना रख लेती है और खाना शुरू करती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेला बेटा, आज की दाल तूने बहुत टेस्टी बनाई है, मज़ा आ गया खाकर। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। अपनी तारीफ सुनकर बेला तो चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। सच्ची मम्मी जी, आपके लिए और दाल लेके आती हूँ। बेला किचन में चली जाती है। और मम्मी जी को तो मेरे हाथ की बनी दाल बहुत पसंद है। इसका मतलब मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और शाम को तो ऐसी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी कि मम्मी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। एक मिनट, मैं तो मम्मी जी से बात करने गई थी ना। कोई बात नहीं, काम का क्या है, बस बर्तन ही तो बचे हैं, कर लेती हूँ। पर शाम को मैं पक्का मम्मी जी से बात करूँगी। बेला घर के काम करती रहती है और मन ही मन कुड़कुड़ करती रहती है। बहुत हो गया, आज तो मम्मी जी से बात करके ही रहूँगी। बहुत जी लिया मैंने ये सब। मेरी भी कोई इज्जत है, ये घर मेरा भी तो है। इस घर में तो कोई भी नहीं सुनता मेरी। तभी रेखा की आवाज़ आती है। बेला बेटा, चाय बना दे, अदरक डालकर बनाना कल जैसे। मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय तो बहुत अच्छी है। मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। बेला चाय बना देती है। फिर सोचती है, अरे मैं चाय क्यों बना रही हूँ? मुझे तो करने ही नहीं घर के सारे काम। आज तो मम्मी जी को बोल के रहूँगी। तभी रेखा आवाज़ देती है, बेला चाय बनी कि नहीं? मम्मी जी के लिए बेला चाय लेकर जाती है। मज़ा नहीं आया। बेला, तुमको चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती? कैसी चाय बनाई है? जाओ दूसरी बना कर लाओ। बेला मुंह बनाती हुई किचन जाती है। इस घर में छोटी हूँ ना, इसलिए मम्मी जी जब देखो मुझ पर रौब जमाती हैं। जब मेरी देवरानी आएगी तब मैं भी बड़ी बन जाऊंगी और फिर मैं रौब दिखाऊंगी और अपनी देवरानी से सारे काम करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद देवर दिवाकर की भी शादी हो जाती है और बहू कामना आ जाती है। अब आएगा मज़ा। अब मैं भी बड़ी बन गई हूँ। अब तो मैं कामना से खूब काम कराऊंगी। जाओ चाय बनाकर लाओ कामना। कामना मासूम सा चेहरा बना के कहती है, भाभी मुझे तो चाय बनानी आती ही नहीं। आप मुझे चाय बनाना सिखा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चाय बनाने लगती है बेला। भाभी आप तो कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए भी चाय बना दीजिए, मेरे पैर में बहुत दर्द है। बेला चाय बना देती है। ये क्या, ये कामना ने तो मुझसे ही चाय बनवा दी।
ये तो बड़ी चालाक निकली। चलो कोई नहीं, अभी चाय तो बना दी, लेकिन शाम का खाना मैं इससे ही बनवाऊंगी। शाम को खाना बनाने का समय होता है। कामना, एक काम करो, आज शाम का खाना तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ, लेकिन मैंने सुना है आप बहुत टेस्टी आलू की सब्जी बनाती हैं। इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ और क्या, मैं तो बनाती ही हूँ टेस्टी खाना। तो भाभी आप मुझे भी बनाना सिखाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बताती हूँ। बेला किचन में खाना बनाती है और कामना किचन के स्लैब पर बैठकर मज़े से सेव खा रही थी और उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बेला पूरा खाना बना देती है। देखा, ऐसे बनाते हैं खाना। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी रेखा आती है। बेला, बहू कामना ने तो पूरा खाना बना ही दिया है, अब तुम खाना लगा दो। ठीक है, लेकिन मम्मी जी बेला तो, अरे इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं होती। कामना ने अगर पूरा खाना बना दिया है तो अब खाना लगा भी नहीं सकती क्या? जल्दी से लेकर आओ खाना। रेखा और कामना कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो मैं तो फिर से इस कामना की बातों में आ गई। घर में बड़ी मैं हूँ और ये कामना काम मुझसे कराती है। पहले मम्मी जी मुझसे काम कराती थी और अब ये कामना। इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई कदर नहीं है मेरी। सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ और सबकी सुनती रहती हूँ। बेला टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी ने भी बेला को खाने के लिए भी नहीं पूछा और इस बात का बेला को बहुत बुरा लगता है। उसका मुंह उतर जाता है और वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। मैं चुपचाप सबके काम करती हूँ, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती, सबकी सुनती हूँ, इसीलिए किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझे इन सबको बेला की कीमत बतानी ही होगी। अब देखो मैं करती क्या हूँ। अगले दिन सुबह रोज की तरह बेला घर के कामों में लग जाती है। अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। हाय मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अरे बेला क्या हुआ, कैसे गिर गई? मम्मी जी मैं पोछा लगा रही थी, मैं फिसल कर गिर गई, लगता है मेरा पैर टूट गया। बेला पैर टूटने का बहाना करके बैठ जाती है। उसके पैर पर मोटी पट्टी बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि घर का काम कौन करेगा, छोटी बहू कामना या फिर सास रेखा? रेखा और कामना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो मम्मी जी, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक काम आपस में बांट लेते हैं। मैं सारे काम अकेले नहीं करने वाली। कामना, ये कैसी बात कर रही है तू? बेला तो हमेशा घर का सारा काम अकेले करती आई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूं, तो आपको भी घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। बेचारी रेखा को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। अब घर का सारा काम कामना और रेखा को करना पड़ रहा था। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना और सारा काम करने में दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। अरे बाप रे, ये सब काम कर करके तो मैं बुरी तरीके से थक गई हूँ। हाँ मैं भी थक गई। पता नहीं बेला अकेला इतना सब कैसे कर लेती थी। तभी बेला सोफे पर आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए आवाज़ देती है। कामना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कामना मुंह बनाते हुए उसके लिए पानी लेकर जाती है। एक काम करो, थोड़ी सी चाय भी बना दो, और हाँ, चाय में अदरक और इलायची ज़रूर डालना। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बाद में बनाऊँ? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरा चाय पीने का मन अभी है, जाओ बना कर लाओ। वो क्या है ना, मेरा पैर टूटा है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। कामना मुंह बिगाड़ती हुई कहती है, ठीक है बनाती हूँ। कामना को मजबूरी में चाय बनानी पड़ती है। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए मुझे छोले भटूरे खाए हुए, आज ना मेरा मन छोले भटूरे खाने का है।
आप बना दोगे क्या? वो क्या ना है, मेरा पैर टूटा हुआ है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। आप बना दोगे ना? हाँ हाँ ठीक है, बनाती हूँ। सारा दिन कामना रेखा काम कर कर के बहुत थक जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। हाय, मेरी तो पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। बेला भाभी सारा काम अकेले पता नहीं कैसे कर लेती थी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, वो भी तो थक जाती होंगी, हमें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए थी। तभी बेला अपने पैरों पर चलकर वहां आती है और उसे ठीक देखकर कामना और रेखा हैरान रह जाते हैं। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मी जी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने यह नाटक आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। सारा दिन अकेले घर का पूरा काम मैं करती थी। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती थी। लेकिन आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल परवाह ही नहीं थी, इसीलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके साथ घर के सारे काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझ आ गया है। घर सबका तो काम भी सब तीनों का ही होगा ना। अब तीनों मुस्कुराने लगती हैं और गले मिलती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी